एक सुनसान रात थी। राइस्टर और ज्ञान भाई मूवी देखकर बाइक से घर जा रहे थे। तभी अचानक तेज बारिश होने लगती है। ज्ञान भाई घबरा कर बोला, अरे राइस्टर, कुछ दिख ही नहीं रहा भाई। तभी सामने से एक ट्रक सीधा उनकी तरफ आता है। ज्ञान डर के बाइक को मोड़ता है और दोनों एक पुरानी हवेली के गेट के अंदर घुस जाते हैं। राइस्टर ने सांस लेते हुए कहा, भाई बाल बाल बचे, बारिश बहुत तेज है, चल थोड़ी देर यहीं रुकते हैं। फिर दोनों हवेली के अंदर जाते हैं, लेकिन अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था। राइस्टर ने इधर उधर देखा और बोला, भाई मुझे जोर से लगी है, तू रुक, मैं अभी आया। फिर वह हल्का होने जाने लगता है, लेकिन जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा वह तुरंत रुक गया, क्योंकि कहीं से बहुत हल्की सी रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। उसे अब डर लग रहा था, लेकिन वह फिर भी धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ता गया। चलते चलते वह एक पुराने कमरे के सामने जा खड़ा हुआ और जो अंदर देखा उसका होश उड़ गया। बारिश रुक चुकी थी। ज्ञान भाई चिल्लाए, ओए राइस्टर, बारिश रुक गई है, चल निकलते हैं। फिर दोनों घर की तरफ निकल पड़े, लेकिन ज्ञान को कुछ अजीब लगा, पर अंधेरी रात में उसने ज्यादा सोचा नहीं। अगली सुबह गांव में मेला लगा था, सब मस्ती में थे। तभी वहां हाथ में एक तलवार लेकर राइस्टर आया और सीधा लोगों पर टूट पड़ा। एक एक को तलवार से काट रहा था। गांव में भगदड़ मच गई, हर तरफ लोग मरे पड़े थे। उधर ज्ञान भाई न्यूज देख रहा था। राइस्टर ने गांव पर हमला कर दिया। देखते ही वह चौंक गया और तुरंत बाइक लेकर तबाही वाली जगह पहुंचा। वहां का मंजर देखकर उसकी रूह कांप गई। राइस्टर लोगों को कैद करके रखा था और लोग चीख रहे थे। ज्ञान बोला, ओ ये राइस्टर पागल हो गया है क्या? ये सब क्या कर रहा है? तभी वह राइस्टर अपने असली रूप में आता है, एक काला राइस्टर, और कहता है, तेरा दोस्त अब खत्म हो चुका है, अब इस दुनिया पर शैडो रेल्म का राज होगा, और हंसने लगता है। ज्ञान समझ गया, ये उसका दोस्त नहीं, कल रात हवेली में कुछ तो हुआ था जो उसे पता नहीं था। फिर ज्ञान ने बाइक उठाई और सीधा हवेली की तरफ निकल पड़ा। हवेली पहुंचते ही वह सीधा उसी कमरे में गया। वहां उसने देखा आईने के अंदर असली राइस्टर तड़प रहा था। ज्ञान बोला, भाई तू यहाँ कैसे फंस गया? राइस्टर रोते हुए बोला, कल रात जब मैं हल्का होने जा रहा था, कहीं से मुझे किसी के रोने की आवाज आई। मैं उस आवाज के पीछे चलता गया और तभी एक कमरे में देखा आईने के अंदर एक इंसान कैद था, जो मेरे जैसा ही दिख रहा था, मगर पूरा काला। वह मुझे बोल रहा था, मुझे बचाओ, मैं बाहर नहीं आ पा रहा, मैं पहले ही डरा हुआ था, ऊपर से मुझे जोर से भी लगी थी। हड़बड़ी में मैंने आईने की तरफ हाथ बढ़ाया और उसी पल अंदर वाला काला राइस्टर बाहर आ गया और मैं आईने के अंदर चला गया। फिर काला राइस्टर मेरा रूप लेकर तेरे पास गया था और अब मेरा शरीर काला पड़ने लग रहा है। ज्ञान भाई बोला, फिक्र मत कर भाई, मैं हूं ना। फिर ज्ञान भाई ने वहां पड़ी लोहे की रॉड उठाई और पूरी ताकत से आईने पर वार किया। आईना टूट गया। गांव में काला राइस्टर चीखते हुए धुएं में गायब हो गया और हवेली में असली राइस्टर आईने से बाहर आ गया। वह हांफते हुए बोला, थैंक यू भाई, अगर तू वक्त पर ना आता मैं हमेशा के लिए उसमें कैद रह जाता। ज्ञान भाई मुस्कुराते हुए बोला, दोस्ती में थैंक यू नहीं बोलते भाई, चल घर चलते हैं, मुझे भूख लगी है। और इस तरह ज्ञान की होशियारी ने गांव और राइस्टर दोनों